सब मंचन ते मंच एक सुंदर परम विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। जनकपुर में जो धनुष यज्ञ हुआ था उसका बहुत ही सुंदर वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है, जिसका वर्णन हम यहाँ पर तेलिया तालाब पर करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। धनुष यज्ञ में 5 मंच बनाए गए थे। एक मंच पे विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी विराजित हैं। दूसरे मंच पे सीता जी उनकी सब सहेलियों के सहित विराजित है। तीसरे मंच पे सीता जी की माता सुनैना जी वो अपनी सहेलियों के साथ विराजित है। चौथे मंच पे स्वयं राजा जनक अपने राज्यसभा के सदस्यों सहित गुरुदेव सहित विराजित है। और जो 5वां मंच है उसके ऊपर शिव जी का धनुष रखा हुआ है। बंदियों ने जब राजा जनक के प्रण की घोषणा की तो राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए अपनी अपनी कमर कस करके अपने अपने इष्ट देव गुरुदेव का स्मरण करके और उसके बाद में धनुष की ओर बढ़ते हैं और धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में कोई सफल नहीं हो पाते हैं और थक हार करके वापस अपने स्थान पे जाके बैठ जाते हैं। इस तरह से एक एक करके कई राजाओं ने प्रयत्न किया परंतु वे सफल नहीं हुए। तब जनक जी ने कहा कि यदि एक राजा से अगर नहीं टूटता है तो और सब जने सम्मिलित प्रयास करें। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि न टारा। 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को तोड़ने का प्रयत्न करने लगे परंतु वो टर ही न टारा, वो बिल्कुल टला ही नहीं। उठाना और तोड़ना तो बहुत बात की बात है, तो किस तरह से वो नहीं धनुष उठ रहा है। बहुत सुंदर उपमा तुलसीदास जी ने लिखी है कि टर ही न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे किसी कामी के वचनों से सती का मन नहीं दिखता है, वैसे ही वह धनुष अपने स्थान से नहीं दिख रहा है। जब जनक जी ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत क्षोभ हुआ, दुख हुआ। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, इतने सारे वीर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये धनुष नहीं तोड़ पा रहे हैं। मुझे क्या मालूम, अगर मुझे ये पहले से ही पता होता तो मैं इस प्रकार का प्रण ही नहीं लेता। द्वीप द्वीप के कितने ही राजा यहाँ पे आए हैं और प्रयत्न कर रहे हैं पर धनुष नहीं टूट रहा है। द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुनी कर पन जो ठाना। देव धनुज धनी मनुष्य शरीरा, आए यहाँ महारण धीरा। और मनुष्य का शरीर धारण करके देवता लोग भी यहाँ आए हुए हैं और कितने ही प्रकार के महान वीर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, परंतु वे धनुष को बिल्कुल डिगा भी नहीं पाए। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। बिरचन हार विरंच जनु, रचे उन धनु दमनीय। कि विधाता ने ये धनुष ऐसा नहीं बनाया कि ये टूट सके और इसको तोड़ने से बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो सकती है, बहुत सुंदर कन्या प्राप्त हो सकती है, पर कोई भी इसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहा है। रेहो चढ़ाओ तोरेऊ भाई, रहे चराहो तोरेऊ भाई। बल भर भूमि न चढ़े सुख। एक उठाना चढ़ाना तो बहुत दूर रहा, एक तिल भर जब भूमि भी उन्हें नहीं छोड़ा पाए। अब जन कहे को फट मानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई भी व्यक्ति अपने आप को वीर बहादुर में नहीं बताए, क्योंकि मैं जान गया हूँ इस पृथ्वी पर अब कोई वीर बचा ही नहीं है। इस प्रकार का जब जनक जी विलाप करने लगे तब लक्ष्मण जी जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान श्री राम शांत रस के प्रतिनिधि हैं और लक्ष्मण जी वीर रस का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी भौहें फड़कने लगी, होठ फड़कने लगे और भौहें चढ़ गई और वो कुछ उन्होंने बोला। वो क्या बोला वो हम कल बताएंगे।